ओके, तो एज यू रिमेम्बर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, बराबर है, और उसके अंदर हम लोग ने कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ दिए थे। अब मैं उसको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट टॉपिक विच भी कंप्लीट है, जो आखिरी टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, कौन सा था वो? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, बराबर है, जिसके अंदर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था, बराबर है। ऑलमोस्ट आपकी ये एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 12, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, आई होप मैंने जो होमवर्क दिया वो सब लोग ने किया होगा। आई होप मैंने जो होमवर्क दिया था वो सब लोग ने किया होगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पहले मैं रीड करता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये बोलता है टू डाइस आर थ्रोन, क्या बोलता है? ये बोलता है two dice are thrown simultaneously. If x denote the number of sixes, find the expectation of x. फिर से एक बार देखो, हमने क्या किया है, two dice are thrown, बराबर है। x क्या डिनोट करता है? x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस आने वाले हैं, ये डिनोट करता है। हमें क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जैसा कि आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक हमको चाहिए x और दूसरा हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, बराबर है। ये हमारा xi बन जाता है, ये हमारा pi बन जाता है। फिर यहाँ पे आप pi इंटू xi कैलकुलेट करते हो और उसका टोटल कर देते हो, बराबर है। चलो, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं दो डाइस थ्रो करता हूँ, जस्ट ऐसे ही यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करते करते तुम्हारे को ये 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा पूरा मिलेगा, ये पूरा भर के मिल जाएगा। अभी मैं पूरा बना नहीं रहा, लेकिन तुम समझ जाएगा, तुम स्मार्ट है, ठीक है। अब इसमें ये लोग बोल क्या रहा है, एक्स डिनोट क्या करता है? एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब कितने सिक्स आ सकते हैं। तो मुझे बताओ बेटा कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या लूं मैं? एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, कितने कितने सिक्स आ सकते हैं? क्या बोलता है पब्लिक, कितना कितना सिक्स आ सकता है उधर? सुपर्ब सुपर्ब, सुमित का आंसर करेक्ट है, कान्वी का आंसर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ये देखो, या तो जीरो आएगा, या तो वन आएगा, या तो टू आएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये सब में इधर है ना, इधर इतने वैल्यू में एक भी सिक्स नहीं होता है, ये नंबर में एक भी सिक्स नहीं है, जीरो सिक्सेस। अच्छा, फिर ये सारी वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो एक सिक्स है, वन सिक्स। इधर भी देखो, देयर इज ओनली वन सिक्स, ये सब में दोनों में से खाली एक सिक्स है। और ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें दोनों के दोनों सिक्स होते हैं, ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें दोनों के दोनों सिक्स होते हैं। तो या तो जीरो सिक्स, या तो वन सिक्स, या फिर टू सिक्स, बराबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इजी है, इजी। देखो, जीरो सिक्स मतलब एक भी सिक्स नहीं आया, कितनी बार? पांच 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 पांच, ऐसा 25 बार हुआ बेटा, 25 टाइम्स आउट ऑफ 36, बराबर है। अच्छा, वन सिक्स, पांच और पांच, बराबर ना, कितना हुआ? 10, 10/36। अच्छा, फिर डबल सिक्स, दो बार सिक्स, ओनली 1/36। 36 में से एक ही बार ऐसा हुआ जहाँ पे दोनों के दोनों सिक्स है। अभी हमको क्या निकालने का है? पी आई एक्स आई निकालने का है, बोले तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का है। लेट्स डू इट। जीरो, 10/36 एंड 2/36। लास्ट में इन सबका मुझे क्या करना है? टोटल करना है, 12/36। तो आंसर क्या आया? आंसर आ गया 1/3। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज 1/3।
3। कितने लोग को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? एवरीवन प्लीज टेल मी। सुपर, चलो फटाफट से कॉपी कर लो। ओके, प्लीज कॉपी डाउन। ओके, एवरीवन डन? चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को आना है क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी दो डाइस वाला ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। वी हैव टू कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दिस इज डाइस वाला क्वेश्चन। क्या बोलता है देखो, ये बोलता है let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled, find the variance of x। क्या बोला देखो, हम दो डाइस जब थ्रो करता है तो उसके जो नंबर आता है उसका सम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled। Okay, find the variance of x। क्या बोलता है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ x, मतलब हमें क्या करना है, x का वेरिएंस फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम दो डाइस रोल करते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कुछ ऐसा बनता है, 2 1 2 2, बराबर है? हाँ सर, ये सैंपल स्पेस तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, करेक्ट है। तो मान लो ये मैंने दो डाइस रोल किए और मुझे ये पूरा सैंपल स्पेस मिल गया, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट्स बना नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ लेने का, ठीक है। तुम लोग समझ लो कि ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, मैंने बहुत इज्जत से लिखा है, ऐसा मान लो। अभी इसमें x क्या डिनोट करता है बेटा? x डिनोट करता है सम ऑफ द नंबर्स। x क्या डिनोट करता है? सम ऑफ द नंबर्स। तो मुझे ये बताओ पब्लिक कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा। मुझे ये बताओ पब्लिक कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा, बोलो। मुझे यहाँ पे लिखना है x, then probability of x is equals to x, बराबर है।
ये हमारे लिए एक्स आई बन जाएगा, ये पी आई बन जाएगा, यहाँ पे हम पी आई एक्स आई निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम पी आई एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। बोलो बोलो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? x denote the sum on the uppermost faces of two dice. ये रहा सैंपल स्पेस। ओ सुपर्ब सुपर्ब, स्मार्ट बन रहा है पब्लिक लोग। करेक्ट है, करेक्ट। देखो, जब भी हम सम फाइंड करता है, सम का मतलब क्या? प्लस। तो ये देखो, इन दोनों का प्लस कितना? 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसा करते करते ज्यादा ज्यादा किधर तक आएगा? 12 तक आएगा। अरे यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा x का जो वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आएगा। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट पी आई? पी आई का मतलब प्रोबेबिलिटी। चलो प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? शॉर्टकट है मेरे पास, इधर ध्यान दो बेटा। ये देखो, इधर ध्यान दो। ये जितने भी है ना, इसका टोटल 2 आता है, इसका टोटल 3 आता है, ये सब का टोटल 4 आता है, ये सब का टोटल 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे समझा क्या पब्लिक लोग? मैंने तुमको शॉर्टकट दिया, शॉर्टकट। हाँ, तो अभी मुझे बताओ कितने ऐसे हैं जिसका टोटल 2 आता है? सर खाली एक ही है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/36। यस सर, तो ये आ जाएगा 1/36। फिर इधर देखो, कितने हैं जिसका टोटल 3 आता है? 2 है सर, 2। ये देखो, 1, 2, 2 है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2/36 बराबर है। ये कितना हो जाएगा? 2/36। फिर ये 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। सर ये आपको कैसे मिल रहा है? अरे देखो ना बेटा, इधर इधर, 2 वाला एक ही है, 3 वाले 2 है, 4 वाले 3, 5 वाले 4। अरे आई यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो एवरीवन? ओके। तो ऐसे करते करते अगर मैं देखते जाऊंगा, तो 8 कितने हैं? 5/36, ये 4/36, ये 3/36, ये 2/36, फिर ये 1/36। हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड दिस? कैसे आया ये समझा? मैंने काउंटिंग बताया तुमको, ये रहा इधर काउंटिंग। मैंने एकदम शॉर्टकट टेक्निक दिया तुमको, किसी को बताने का नहीं, ये सब तुम लोग के लिए है। चलो, अभी हमें क्या क्या चाहिए? पहले मुझे चाहिए पी आई एक्स आई। जरा ध्यान देना, ये कैसे मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। ओके, तो 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/30। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ बेटा, मैं इन सबको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा अच्छा नेटवर्क है, यहाँ से तो बराबर वॉइस जा रहा है। बाकी लोग, आवाज आ रही है क्लियर एवरीवन? हाँ, तो बेटा प्लीज तुम लोग, जिन लोग को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, जरा प्लीज वहां पे है ना, तुम लोग क्या करो, नेटवर्क चेक करो तुम लोग का थोड़ा सा। ओके, बाकी यहाँ से आज तो फुल नेटवर्क है, कोई इशू नहीं आज। ओके, तो 30/36, फिर ये 7 6 जा 42/36, उसके बाद 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 30,
22 12/36। अभी बेटा गौरव तुम्हारा एक बार नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आवाज आ रही है और यहाँ पे फुल नेटवर्क है। मेरे इसमें ना आज कोई नेटवर्क एरर नहीं है, तो एक बार जरा अपने एंड से चेक करो। अभी क्या करने का है, पी आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए। इसके लिए मैंने बोला था आपको कि आपको पी आई एक्स आई को फिर से एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, पूरा स्क्वायर नहीं लेना है, खाली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का कितना हो जाएगा 4/36, 6 का कितना हो जाएगा 18/36, 12 का कितना हो जाएगा 48/36 एंड सो ऑन। ऐसा तुम करने का, ठीक है। अभी इतना मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा है। लास्ट में हमको क्या चाहिए बेटा, टोटल चाहिए, टोटल, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। ये वाला जो टोटल रहेगा वो तुम्हारा सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा, फिर ये सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। आपको वेरिएंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना कि ये वाले कैलकुलेशन में तुमको अच्छा खासा टाइम लगेगा, बराबर है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया कि सर एग्जाम में मैं ये कैसे करूंगा, तो एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, बट इसी के जैसा कोई छोटा मोटा सवाल जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इन योर एग्जाम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस लेंथी क्वेश्चन, बराबर है, बट दे मे आस्क सम शॉर्टर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। क्लियर एवरीवन? चलो, सो इधर से लिखना चालू करो, स्टार्ट राइटिंग दिस। ये सब लिखने का है, हाँ। यू हैव टू मेक दिस सैंपल स्पेस पब्लिक, ये सैंपल स्पेस बनाने का, और फिर ये जैसा मैंने गोला गोला बनाया ना वैसा तुमको भी बनाने का है। चलो डन एवरीवन। ओके, नाउ राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस। फिलहाल के लिए मैंने जितना लिखा है उतना लिख दो, फिलहाल के लिए मैंने जितना लिखा है उतना लिख दो। बाद में वो कैलकुलेशन तुम घर पे करना जब तुम फुकट रहेगा, मतलब ऐसे तो तुम फ्री है, लेकिन फिर भी जब तुमको टाइम मिलेगा तब कर लेना। अभी के लिए मैंने जितना लिखा है उतना कॉपी कर लो।
Everyone done? Okay. Now coming to the next question, your question number 15. आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. That is your question number 15. क्या है क्वेश्चन नंबर 15? जरा ध्यान से सुनना. A class has 15 students. ओके, एक क्लास में कितना स्टूडेंट है बेटा? 15 स्टूडेंट है. ओके, मैं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन. A class has 15 students. Okay, whose ages are मतलब उनके एजेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. क्या है वो? 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, ऐसा सब दिया है. ठीक है, ऐसा ये पूरा आपको लिस्ट दिया हुआ है ये एजेस. ठीक है, अभी इफ x denotes the age, okay, find the probability distribution function. Find the probability distribution function of x. Also find mean and variance of x. समझा क्या क्या करने का है? 3 चीजें करने का है. एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बोले तो पूरा टेबल बनाना है. दूसरा आप उनको मीन फाइंड करने का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और तीसरा आप उनको वेरिएंस निकालने का मतलब टोटल 3 चीजें. ये पहला, ये दूसरा और फिर ये तीसरा. ये तीनों चीजें अपन फाइंड करके इनको देगा. चलो ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग. डोंट वरी, बहुत इजी है. सबसे पहले तो मुझे ये बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अभी मुझे मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में x होता है, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x होता है. बराबर है. ये मेरा xi होता है और ये मेरा pi होता है. फिर मुझे यहाँ पे pi xi चाहिए और pi xi स्क्वायर चाहिए. तो आई होप ये टेबल आपको सबको पता है. जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए होता है तो हम एक एडिशनल कॉलम बनाते हैं, दैट इज pi xi. जब वेरिएंस भी चाहिए होता है तो एक और एडिशनल कॉलम बनाते हैं, pi xi स्क्वायर. ठीक है, चलो सबसे पहले तुम बताओ x का वैल्यू क्या आएगा. इधर पढ़ के बताओ. x डिनोट दी एज. x क्या डिनोट करता है? एज. तो बोलो बेटा x का वैल्यू क्या क्या आएगा? सुपर सुपर. ये कान भी बहुत स्मार्ट है. पंचा तो स्मार्ट है. यस आदित्य करेक्ट. दिया करेक्ट करेक्ट. सुपर. क्योंकि एज ना, तो एज देखो किधर से है. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21. 21 तक है. 21, 21 बेटा, 21. Can you see this? Can you see this? Ages are given till 20. समझ रहा है क्या पब्लिक लोग? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या लिखेगा. तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21. ओके, दिस शैल बी द वैल्यू ऑफ x. अभी हमको ढूंढने का कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा. देखो टोटल 15 लोग हैं. सुनो मेरी बात. टोटल 15 स्टूडेंट्स आर देयर. इसमें से 14 इयर्स कितने लोग का है? 1, 2, बस 2 ही है ना. 2/15. समझा एवरीवन? समझा ये 2/15 काय को लिया मैंने? 15 में से 2 लोग ही ऐसे हैं जिसका एज 14 इयर्स है. एवरीवन
ओके, तो 15 साल वाले कितने हैं सर? 15 साल वाला तो एक ही है, तो 1/15, 15 में से एक। 16 साल वाले कितने हैं? आइए देखते हैं, 1 2, अगेन इट्स 2/15। 17 पे खतरा, 1 2 3, इट्स 3/15। 18 वाले कितने हैं? 18 वाले एक ही है बंदा, 1/15। 19 वाले देख लेते जरा, 1 एंड 2, दो है, 2/15। 20 वाले 1 2 3, 3/15। एंड लास्ट 21, खाली एक ही बंदा है, 21 वाला है। देयर इज ओनली वन विथ 21, दैट इज 1/15। अब क्या करने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो तुमको क्या मिलेगा बेटा? पी आई एक्स आई मिलेगा। फिर एक्स आई को पी आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? पी आई एक्स आई स्क्वायर मिलेगा। समझ रहे? चलो करते हैं। 14 2 जा 28/15, 15 1 जा 15/15, 16 2 जा 32/15, 17 3 जा 51/15, 18 1 जा 18/15, 19 2 जा 38/15, 23 जा 60/15, 21/15। I hope everyone understood this much. अभी टोटल करेगा, टोटल इसका, इन सब का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। डिनोमिनेटर में तो 15 आएगा, वो कंफर्म है। खाली न्यूमरेटर का टोटल करके बताओ। बताओ बताओ। कितना आया सबका टोटल? सुपर, इट्स 263। करेक्ट है, एकदम सही है, 263। तो ये हो गया मेरा टोटल। अभी ऐसा ही मेरे को क्या करने का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तब मुझे जो मिलेगा वो होगा पी आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है, तुम लोग करेगा ये। ओके, और फिर उसका भी टोटल करेगा। अब हमें तीन चीजें चाहिए थी। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये रहा, ये तो है वो टेबल, लाइन मार देना। दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है सर? इट इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई, दैट इज 263/15। बराबर है, हो गया, ये हो गया। और लास्ट आपको क्या चाहिए? लास्ट आपको चाहिए वरांस, वरांस ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ फिर से एक बार। सबमिशन ऑफ पी आई एक्स वाई स्क्वायर, मतलब वो जो लास्ट वाला कॉलम हमने बाकी रखा है ना, उसका टोटल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब तुम ये सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका वैरिएंस। एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो। नो डाउट्स? चलो, तो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, लिखना चालू करो।
ई ऑफ एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही मीन होता है ना, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है। ओके, एवरीवन डन? कितना हुआ लिख के? सच में लिखने गया भाई, ऐसे ही मत कर देना हो गया है सर, सच्ची में लिखो। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए व्हाट्सएप पे, डोंट वरी, आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स ब्लाइंडली। देन एवरीवन, ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट्स क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 16, जरा ध्यान देना। ये बोलता है 70% मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ प्रपोजल इन मीटिंग। वो वाला प्रपोजल नहीं है जो तू सोच रहा है, नहीं वो नहीं। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बात कर रहा है एक मीटिंग के बारे में, और मीटिंग में कुछ तो भी प्रपोजल रखा गया है। कौन सा प्रपोजल? कोई भी प्रपोजल हो सकता है। जैसे एग्जांपल, आपकी सोसाइटी की मीटिंग होती है, मान लो सोसाइटी की मीटिंग में प्रपोजल रखा गया है कि हमें सोसाइटी में 2 वॉचमैन रखने चाहिए। सो दैट इज द प्रपोजल। अभी उसमें क्या होता है, कुछ लोग वो प्रपोजल के फेवर में होते हैं और कुछ लोग अपोज में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ बराबर है, सही है, 2 वॉचमैन रखो। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, 2 वॉचमैन का सैलरी कौन आएगा भाई, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऐसा ही सेम इधर भी हुआ है। कोई तो भी एक मीटिंग रखी थी इन्होंने, जिसमें कोई तो भी एक प्रपोजल लाया था, जिसमें 70% मेंबर्स ने फेवर किया, मतलब हाँ बोला, ओके, एंड 30% अपोज। बोले तो 30% मेंबर ने अपोज किया, मना किया, विरुद्ध गए ऑफ अ प्रपोजल। ठीक है। अभी इन लोग बोलता है रैंडम वेरिएबल एक्स, random variable x takes the value
0 if a member oppose and 1 if a member favor। मतलब अगर मान लो मेंबर ने हाँ बोला कि हाँ हाँ फेवर दिया, होना चाहिए, तो वैल्यू 1 लेने का, एक्स का वैल्यू 1 लेने का। और अगर वो मेंबर अपोज में जाता है, मना करता है, तो वैल्यू 0 लेने का। ठीक है। अभी बोलता है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। तो देखो दो ही चीजें फाइंड करनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। यस सर। टेबल में क्या क्या चाहिए होगा, दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे एक्स चाहिए, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स चाहिए। ये जो है वो मेरा एक्स आई बन जाएगा, ये जो है वो मेरा पी आई बन जाएगा। फिर एडिशनली मुझे यहाँ पे पी आई एक्स आई बनाना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि मुझे मीन ढूंढना है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है। और फिर यहाँ पे पी आई एक्स आई स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि मुझे वेरिएंस भी ढूंढना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ बेटा। What will be the value of x in this table? Correct, करेक्ट। ये कान्वी और सुमित बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मुझे, शक्ल तो देखी नहीं मैंने इनकी, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो करेक्ट बोला इन बच्चों ने, क्योंकि इधर बोला है इन्होंने कि देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो मेंबर फेवर करेंगे या तो अपोज जाएंगे। और अगर मान लो कि मेंबर अपोज जाते हैं तो वैल्यू 0 लेने का, बराबर है। और अगर वो लोग फेवर करते हैं तो 1 लेने का। समझ रहे हैं ना एवरीवन। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वैल्यू 0 होगी जब वो लोग अपोज करेंगे, और या तो वैल्यू 1 होगी जब वो लोग फेवर करेंगे। अब मेरा अगला सवाल बेटा, प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, क्या लगता है 0 के सामने प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, गेस करो। 0 के सामने बेटा, 0 के सामने, हाँ बराबर। ये कान्वी का आंसर करेक्ट है, दूसरे वाले सुमित का आंसर भी करेक्ट है, कशिश का आंसर भी करेक्ट है। लेकिन कैसे, देखो ये बोलता है 30%। बेटा परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। कैन आई से 30% का मतलब होता है 30/100। यस सर, यस सर। तो मैं इसको कैसे लिखेगा मालूम है, 30/100 लिखेगा। या फिर इतना मच नहीं करने का है तो मैं इसको 0.3 भी तो लिख ही सकता है ना। ये भाई 0 0 कैंसिल और डिनोमिनेटर में 10 है। अरे हाँ यार, ये भी सही है। तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो 0.3। कितने लोग को समझाइए। 30% लोग अपोज कर रहे हैं, जब ये अपोज कर रहे हैं तो वैल्यू 0 लेने का। 30% लोग अपोज कर रहे हैं, जब अपोज कर रहे हैं तो वैल्यू 0 लेने का। तो 0 के सामने 30% ही आएगा ना। एंड 30% कैसे लिखेंगे भाई, 30% इज 30/100, और यू कैन से 0.3। समझा क्या पब्लिक लोग, सौरभ को समझा। हाँ सर समझ गया, लेकिन नाम कैसे लिखने का ये नहीं समझ में आया अभी तक। वाओ, कमाल है ये। चलो फिर ये 1 का कितना आएगा अभी तुम बताओ। हाँ करेक्ट। 6 किधर से आया, 6 किधर से आया डब्बू, इट इज 0.7। कैसे, देख बेटा 70% लोग है ना, 70% लोग फेवर में, जब फेवर करेंगे तब वैल्यू 1 लेने का, तो 1 के सामने फेवर वाला आएगा। फेवर वाले कितने हैं, 70% पीपल। 70% को हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 70/100, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.7, बराबर है। सो देयरफॉर इसीलिए मैंने क्या कर दिया, देखो इधर मैंने लिख दिया 0.7। ठीक है, ये हो गया मेरा हुआ। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं।
पी आई एक्स आई कैसे मिलेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 0 एंड दिस इज 0.7। वाओ वाओ, आई मीन इतना इजी क्वेश्चन। आगे ये कैसे आएगा? ये 0 और ये 0.7, अरे यार ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त। ठीक है, टोटल भी कर लेते हैं। इसका टोटल 0.7 हो गया और इसका टोटल भी 0.7 हो गया। सही है यार। अब मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग, आई वांट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो तो यही है ना, 0.7। सेकेंडली, आई ऑल्सो वांट वेरिएंस ऑफ एक्स। अब मेरा बात सुन बेटा, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे मिलता है? ये फॉर्मूला लिखता हूँ इधर, चल। सबमिशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ पी आई एक्स का स्क्वायर कितना है? ये रहा, वो 0.7 ही है ना। तो लेट मी राइट इट डाउन, 0.7 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 0.7, लेकिन उसका क्या चाहिए बेटा? स्क्वायर चाहिए। तो 0.7 का स्क्वायर। नहीं नहीं भाई, जीरो नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं करो, जरा मेहनत करो। इट्स 0.7 माइनस 0.49। ओके ओके, एंड योर आंसर इज 0.21। ये डब्बू लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग? इट्स 0.21, समझा? हाँ, आराम से, हमको कोई जल्दी नहीं है भाई, अपने पास टाइम ही टाइम है। तुम भी फुकट है, मैं भी फुकट है, डोंट वरी। एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड? किसी को नहीं समझा ऐसा है तो अभी बताओ। सौरभ, तू साइंस में पढ़ रहा है कि कॉमर्स में पढ़ रहा है? वो भी लिखने का है नाम के बाजू में। चलो स्टार्ट राइटिंग दिस। कॉपी करो, चलो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन का ये। श्रेया नाम के आजू बाजू में लिखने का है, साइंस है कॉमर्स है, लिखने का वो। विनीत, राज, एवरीवन, सबको अभी अलग अलग नहीं बोलेगा मैं। सुपर। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड होल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। हाँ, जो एक दो क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखा है, ठीक है, वो हम बाद में कवर करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट राइट नाउ। ठीक है, चलो। अब साइंस वालों के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात। साइंस वालों के लिए चैप्टर नंबर 7 जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर का नाम है, उसके अंदर दो एक्सरसाइज है। कितना? दो। जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज अभी अभी अपन ने कंप्लीट किया, और
जो सेकंड वाला एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के बेस्ड है, बराबर है, मतलब उसमें इंटीग्रेशन वाला टॉपिक तुमको आने वाला है, ठीक है। ऑफ कोर्स तुमने अभी तक तो इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, तो अभी वो हम नहीं कर सकते। रही बात मैथ्स वालों की, तो मैथ्स वालों को जो सेकंड एक्सरसाइज है, मतलब आई एम सॉरी कॉमर्स वालों को जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर साइंस वाले मजा करेंगे, तो हम साइंस वाले चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, और उसका एक्सरसाइज 8.1 में आपको करवाएगा, बराबर है। पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है बेटा, पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, और वहीं पे आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। जबकि कॉमर्स वालों के लिए चैप्टर 8 का वो थर्ड एक्सरसाइज है। कुछ समझा, कुछ नहीं समझा ना? देखो इधर, क्या है, ये तुमको इसके लिए बता रहा हूँ कि बाद में तुम टेंशन में ना आ जाए, ये नहीं पढ़ाया ये नहीं पढ़ाया, अरे सब करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहले जो साथ में सेम सेम कंबाइन वाला टॉपिक है ना, वो हम लोग पढ़ लेते, मजा आएगा, बराबर है। नहीं नहीं भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं तुमको भी पढ़ाया। देखो, तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1, 7.2, फिर 8.1, बराबर है। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ओके। कॉमर्स वालों के लिए सुनो ध्यान से, this and your exercise 8.1 are equal. This and your exercise 8.3 are equal. But your exercise 8.2 is not similar with this. अलग अलग है, तो वो फिर अपन अलग अलग करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करने का, बाद में करने का, अलग अलग करने का। और फिर तुम्हारा एक्सरसाइज 8.4 भी अलग से पढ़ेंगे। तो ये दोनों कॉमर्स वालों को अलग से सिखाया जाएगा और साइंस वालों को ये अलग से सिखाया जाएगा। आज हम लोग ने कौन सा वाला कंप्लीट किया, ये वाला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। अब हम ये वाला करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा साइंस का 8 चैप्टर कंप्लीट और कॉमर्स वालों का 8.3 कंप्लीट, फिर रिमेनिंग जो अलग अलग से पढ़ना है वो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ऑल क्लियर? घर पे जाके मम्मी को मत बोलना आधा ही पढ़ा है ऐसा। समझा क्या? ओके, चलो, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में है क्या? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। बाय का मतलब होता है दो, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दो। अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक ऐसा टर्न, प्रोबेबिलिटी distribution which have only two possibilities, ओके। और कौन सी दो पॉसिबिलिटी वो भी सुन लो, सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर। अब सक्सेस और फेलियर को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, सक्सेस और फेलियर को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर ये समझ में आया तो ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा, वरना सब बाउंसर जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर खाली दो प्रोबेबिलिटी होता है, आई एम सॉरी, खाली दो पॉसिबिलिटी होता है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी? सक्सेस एंड फेलियर, दैट्स इट। लेकिन सक्सेस क्या होगा ये तुम डिफाइन करेगा, ओके, ठीक है। फेलियर क्या होगा ये भी तुम डिफाइन करेगा, बोले तो हमको तो क्वेश्चन से डिफाइन करके मिलेगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे बताना वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ओके। वन कॉइन टॉस्ट, वन कॉइन टॉस्ट, क्या ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है?
हाँ सर, क्योंकि इसमें तो दो ही हो सकता है सर, या तो हेड या तो टेल, बात खत्म। ओके ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट मेरी आधी अधूरी बात सुन के ना तुम्हें आंसर नहीं देना चाहिए था। क्यों? तुम्हें पूछना चाहिए था सर व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर इन दिस केस। ओके, अगर मैं बोलता हूं 1 coin tossed whereby success is defined as head comes, success is defined as head comes, तो तुम बोल सकता है अरे हाँ सर बाय डिफॉल्ट देखो हेड क्या हो गया, सक्सेस हो गया, और बाय डिफॉल्ट टेल क्या हो गया, फेलियर हो गया। ये कहां से मिला सर? सक्सेस नहीं है वो फेलियर ही है ना। ओ आई सी, बराबर। जो सक्सेस नहीं है वो क्या है, फेलियर ही है। एक और एग्जांपल देता हूं, अब ध्यान से सुनना। 1 coin tossed, 1 coin tossed में उसमें बोलता है सक्सेस इज डिफाइंड एज ऑड नंबर कम्स। वैसे तो 1 coin में 6 होते हैं, दो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, समझा क्या? 1 coin टॉस, आई एम सॉरी, वन वन डाइस थ्रोन, वन डाइस थ्रोन तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 आ सकता है, एक डाइस थ्रो करेगा तो। लेकिन मैं दो पॉसिबिलिटी कैसे बता रहा है वो सुन, मैंने बोला ऑड एंड इवन। मैं बोलता है ऑड नंबर कम्स इज माय सक्सेस, तो बाय डिफॉल्ट इवन नंबर क्या हो गया बेटा, फेलियर हो गया। समझा? तो इसको भी तुम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसीडर कर सकते हो। समझा? अच्छा, एक बॉक्स है जिसमें टिकट है 1 to 20, एक बॉक्स है जिसमें टिकट है 1 to 20 और उसमें से मैंने एक टिकट सिलेक्ट किया, ठीक है। सक्सेस क्या है? नंबर लेस देन 6 कम्स, नंबर लेस देन 6 कम्स, ये मेरा सक्सेस है। तो फेलियर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कम्स, बराबर ना? क्योंकि देख इसने 6 को कवर नहीं किया, इसने बोला लेस देन 6, तो लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 आया, बाकी 6 से लेकर 20 तक सारे इधर आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझा? हाँ, तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब बोलोगे जब उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होगी, एक पॉसिबिलिटी सक्सेस की होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी होगी बेटा, फेलियर की होगी, बराबर है। तभी जाके हम उसको क्या बोलेगा बेटा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ऐसे दो रैंडम वेरिएबल सिखाए थे, डू यू रिमेम्बर दिस? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस ऐसा दो रैंडम वेरिएबल सिखाया था। तो ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे ही एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस वाले पे नहीं। कंटिन्यूअस वाले के लिए आपको वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो मैंने बोला ना, जो इंटीग्रेशन वाला है सेकंड एक्सरसाइज में है, वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो कंटिन्यूअस में है। ये वाले में बायनोमियल में हम सिर्फ डिस्क्रीट पे ही काम करने वाले हैं। लेट्स बैक टू दी वर्क। चलो, तो अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सक्सेस होगा दूसरा फेलियर होगा। क्वेश्चन में खाली सक्सेस दिया होगा, फेलियर आपको अज्यूम कर लेने का। जो सक्सेस नहीं है बेटा वो फेलियर है, दैट्स वेरी बेसिक। अभी उसमें क्या कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, जो सक्सेस नहीं है वो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए क्या है, फेलियर है। क्लियर? चलो, अब ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो एक फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, उसके अंदर जितने भी चीजें लिखी हुई है वो हर एक का मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो, ये बोलता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है,
या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x कैलकुलेट करना है, जो भी बोलो वन एंड द सेम थिंग, बराबर है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला है। द फॉर्मूला सेज दैट आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये सर क्या है, अरे कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक इफ यू रिमेम्बर मैंने थोड़ा बहुत सिखाया था आपको, चलो ठीक है। तो एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जूम करके दिखा रहा है। इफ यू कैन सी this is the formula for finding probability under binomial distribution। ठीक है सर, आपने बताया, हमने सुन लिया, लेकिन इसके अंदर ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, जैसे कि n दिख रहा है, c दिख रहा है, x, p, q, सर ये सब क्या है? आइए हर एक चीज में आपको डिटेल में समझाता हूँ। वेर n क्या होता है, n इज टोटल ऑब्जर्वेशंस, ओके, टोटल ऑब्जर्वेशंस। x क्या है, required number of observations। c क्या है, c फॉर कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के देता हूँ आपको। NCX का जनरल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। सर मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मालूम है, टेंशन मत ले, सिखाता है मैं, डोंट वरी, खाली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अभी, टेंशन मत ले। आगे p क्या है, p इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, हाँ सर मुझे लग ही रहा था, अरे नहीं रुक, p इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success, and q is equals to probability, probability थोड़ी लिखेगा, वो भी probability ही है, of failure। समझा, p क्या है, probability of success, और q क्या है, probability of failure। आगे सुनते जाओ, खाली सुनते जाओ। ये p और q जो भी है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। फिर से एक बार, P और Q का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही आता है। क्यों सर? अबे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ओके ओके, वन मोर थिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा? मैंने सिखाया था आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी कोई भी रैंडम वेरिएबल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? करेक्ट, 1 होती है सर, 1 होती है। तो इधर भी वही है, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, P प्लस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अब मेरी बात सुनना, हमें है ना सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मिलेगा, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, लेकिन फेलियर का नहीं मिलेगा। तो वो हम ढूंढेंगे कैसे? Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P करके। डिड यू अंडरस्टूड दिस कि नहीं समझा? अगर मैं बोलता हूं कि सक्सेस के चांसेस 0.4 है, क्या बोला मैंने? सक्सेस का चांसेस 0.4 है, मतलब P 0.4 है सिंपली। तो मुझे बताओ फेलियर के चांसेस कितने हैं? बताओ बताओ। करेक्ट, फिर से एक बार, अगर मैं बोलता हूं कि सक्सेस के चांसेस 0.4 है तो फेलियर का कितना? 0.6। सर ये कैसे आया? बेटा 1 में से माइनस करके आया, ये मैंने तुमको पहले भी सिखाया है। हाँ बराबर बराबर, तो याद रखना
P और Q के बीच में एक रिलेशन है, वो मैंने आपको बता दिया, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक मिल गया, अगर दोनों में से कोई एक मिल गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। डन। ठीक है सर, ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी तक यूज नहीं किया है, खाली ऐसा बेसिक सिखाया मैंने तुम्हें। जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, दिस इज बेसिक। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बिकॉज ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बिकॉज ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर है, तो उसमें रैंडम वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया वो x किया है। ध्यान से सुनना, रैंडम वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया वो क्या किया है, x किया है। तो उसको लिखा कैसे जाता है, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, x follows binomial distribution, x follows binomial distribution with parameters n एंड p। दो पैरामीटर्स होते हैं, याद रखना बायनोमियल में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है n, दूसरा होता है p। ओके, कैन बी रिटन एज फॉलोज। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, ध्यान दो इधर, x follows binomial distribution with parameter n p। इसको रीड कैसे करने का, x follows the binomial distribution with parameters n and p। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे ऐसा लिख के दिया हुआ है तो इसको रीड कैसे करेंगे, एक मिनट, इसको रीड कैसे करेंगे मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ, लेकिन सब लोग चिल्लम चाली नहीं करेंगे, सब लोग चिल्लम चाली नहीं करेंगे, मैं जिसको पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। सुमित बताएगा, अपने आप को अनम्यूट करके सुमित बताएगा, सुमित तिवारी। अरे बताओ यार। चिराग तो बता ही देगा। कैसे रीड करेंगे इसको, क्या पता सर कैसे करेंगे। चलो हीर को चांस देते हैं, शायद कुछ हो जाए, या फिर कान्वी को चांस देते हैं। हाँ चलो बराबर है, बराबर है। देखो ये उन लोग ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे दिया, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, x follows the binomial distribution with parameters 10 and 0.4। क्लियर एवरीवन। तो याद रखना, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको बाय डिफॉल्ट ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है बेटा, p का वैल्यू है। ओके, चलो डन, हो गया, बहुत बकवास हो गया। अब सीधा सीधा अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, डायरेक्टली विल कम टू दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो साइंस वालों का एक्सरसाइज 8.1, कॉमर्स वालों का एक्सरसाइज 8.3 बराबर है, लेकिन दोनों में क्वेश्चंस अलग अलग है, दोनों में क्वेश्चंस अलग अलग है। तो तुमको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो क्वेश्चन लिखवाएगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया उसको इग्नोर करो, वो सब तुम्हारे लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन मैं कॉमर्स वालों की बुक में से करवाऊंगा,
कुछ क्वेश्चन मैं साइंस वालों की बुक में से करवाऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैं नहीं करवाएगा ऑफ कोर्स सिमिलर वाले ही होंगे, अलग अलग सब मैं कवर कर लूंगा, तो वो वाले आपके लिए होमवर्क बन जाएंगे। ओके, अभी कुछ नहीं लिखने का है, पहले ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ डाई इज रोल्ड 4 times. Okay, if getting odd number is success, बराबर है getting odd number is success, find the probability of, अब probability किसकी ढूंढनी है, नंबर 1 टू सक्सेस, बराबर है। दूसरा एटलीस्ट 3 सक्सेस, बराबर है। एक और मेरी तरफ से नो सक्सेस, ठीक है। ये 3 और एक और है, चलो ये भी करवा ही देता हूँ, ये काय को बाकी रखने, एट मोस्ट 2 सक्सेस, बराबर है। तो ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आप सुनो, आपका आंसर पहले स्टार्ट कहाँ से होगा। आंसर स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ कौन सी चीजों की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन में एन कितना है। क्या कोई मुझे बता पाएगा ये क्वेश्चन में एन कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल कितने डाइस रोल किए हैं बेटा, क्या लगता है आपको? टोटल हाउ मेनी डाइस वी हैव रोल्ड ओवर हियर? यस करेक्ट, हमने टोटल 4 डाइस रोल किए हैं, देयरफॉर n4 हो गया। ए पब्लिक समझा क्या? टोटल हमने 4 डाइस रोल किया, देखो ना, डाइस रोल 4 टाइम्स, मतलब एक ही डाइस को 4 बार फेंका। ऐसा मैं गरीब था, 4 अलग अलग नहीं थे, तो एक को ही 4 बार फेंका, ऐसा समझा? ओके, दूसरा क्या है? दूसरा मुझे पी फाइंड करना है। पी, पी माने क्या? प्रोबेबिलिटी। किसका? सक्सेस का। फिर से पी माने क्या? प्रोबेबिलिटी, लेकिन किसका? सक्सेस का। बेटा ये केस में सक्सेस क्या है? हमारी सक्सेस है ऑड नंबर कम्स। हमारी सक्सेस क्या है बेटा? ऑड नंबर कम्स। अब मेरा बात सुन, जब मैं एक डाइस थ्रो करता है 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा सैंपल स्पेस बनता है। इसमें से अगर मैं तुझे बोले ऑड नंबर, अगर मैं तुझे बोलता है इसमें से ऑड नंबर, मुझे बता ऑड नंबर कौन सा आएगा? करेक्ट, 1 3 and 5, बराबर है। 1 3 and 5, which means that there are 3 odd numbers। हाँ सर 3 odd numbers है, कितने में से? 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया बेटा? 3/6, मतलब 1/2। डिड यू अंडरस्टूड दिस? कितने लोग को ये समझा? पी की वैल्यू कैसे मिली वो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? नहीं समझा तो मुझे बोलो, मैं फिर से रिपीट कर सकता है। क्या बात है, बहुत कम लोग का रिप्लाई आ रहा है। समझाना क्या किया है? देखो, वो लोग बोला कि ऑड नंबर आना इज मेरा सक्सेस, ऑड नंबर आना इज मेरा सक्सेस। मैंने देखा कि डाइस में टोटल 1 से 6 होते हैं, उसमें से ऑड कितने हैं? 3, दैट इज 3/6, और 3/6 1/2 भी लिख सकते हैं हम। अरे समझा, एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है,
जिसमें से हम लोग को ऑड नंबर चाहिए था। देयर आर टोटल 3 ऑड नंबर्स, तो 6 में से 3 दैट इज 1/2। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कुछ लोग बोल रहे सर 4 बार रोल किया है, अच्छे से पढ़ो। अरे मुझे मालूम है, डोंट वरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अभी नहीं करने का है, अभी खाली नॉर्मल करने का। सक्सेस का रेशियो कितना है वो ढूंढ रहे हैं हम। तू 4 बार कर या 10 बार कर, सक्सेस का रेशियो तो 50-50 ही होगा ना बेटा। 50% टाइम्स यू विल गेट ऑड नंबर एंड 50% ऑफ टाइम्स यू विल गेट इवन नंबर्स। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्यू कितना आ गया सर, क्यू भी 1/2 ही आएगा। चाहिए तो चेक कर लो। चेक करने का 2 तरीका है, ये रहा। एक फेलियर ढूंढो, कितने फेलियर है, 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, तो 3/6 हुआ, तो 1/2 आ गया। या फिर दूसरा तरीका, 1 में से P को माइनस करो, मतलब 1 में से हाफ माइनस कर दो, हाफ ही बचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? नहीं समझा? क्यू को ढूंढने का तरीका, चलो पी तो मिल गया, पहले पी लिख देता हूँ फिर क्यू भी लिखता हूँ। क्यू कैसे मिलता है सर, 1 माइनस पी करके मिलता है। ओके, तो मैंने 1 में से पी को माइनस करना है, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचता है। अरे एलसीएम लेने का, 2 1 जा 2 करने का, 2 में से 1 माइनस किया तो फिर 1/2 ही बचेगा, है ना? क्लियर? ओके, तो मेरे को पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, बस ये 3 चीजें हमें चाहिए होती है। कितनी? 3 चीजें, 3 चीजें। सर चौथा वो एक्स नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, लेकिन एक्स तो है ना हर केस के लिए अलग अलग होता है, हर केस के लिए एक्स अलग अलग होता है। तो लेट मी राइट डाउन एक्स हियर ओनली, एक्स को मैं इसी के बाजू में लिखता है। पहले वाले में 2 सक्सेस, तो मुझे बता बेटा रिक्वायर्ड कितना ऑब्जर्वेशन है? 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। डिड यू अंडरस्टूड? हाँ सर बराबर है। आगे क्या बोला है? एटलीस्ट 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेस मतलब कम से कम, बोले तो x का वैल्यू 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, x का वैल्यू 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद नो सक्सेस, x का वैल्यू 0, नो सक्सेस, x का वैल्यू 0। उसके बाद एटमोस्ट 2 सक्सेस मतलब x का वैल्यू 2 या उससे कम, x का वैल्यू 2 या उससे कम। कितने लोग को यहां तक समझ में आया? टेल मी। देखो यहां तक समझा ना तो आपका 70% काम हो गया है, यहां तक समझा तो आपका 70% काम हो गया। अभी खाली 30% इसका आंसर निकालना बाकी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये क्लियर है? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? कौन सा? 2 सक्सेस वाला। बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना है, जहां पे x का वैल्यू कितना है बेटा? 2 है। x का वैल्यू कितना है? 2 है। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। कौन सा फॉर्मूला? वही वाला, n c x इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी मैं ये फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या? सर कर दो, आंसर तो निकालना है, कर देते हैं। चलो n की जगह पे कितना आएगा सर? 4 आएगा, 4c2, x का वैल्यू 2 है ना? p कितना है? 1/2 रेस टू 2। q कितना है? 1/2 रेस टू 4 माइनस 2। वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। ये जो जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया n p q x,
बस ये सबको सब्स्टिट्यूट किया है, आगे सॉल्व किया जाए। चलो अभी ये 4C2 है ना, 4C2 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही सिखाया था। नीचे जितना भी नंबर लिखा होता है उतना स्टेप पीछे जाना होता है, शॉर्टकट दिया था मैंने आपको। नीचे जितना भी लिखा होता है उतना स्टेप पीछे जाना होता है, ये शॉर्टकट दिया था मैंने आपको। तो बिकॉज इधर 4C2 लिखा है, मैं 4 into 3 2 स्टेप पीछे जाएगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा। हाँ सर बराबर है। फिर इधर क्या है मेरे पास, 1/2 का स्क्वायर है। इधर क्या है मेरे पास, इधर भी 1/2 का स्क्वायर है। अरे यस और नो, 4 - 2 is 2, ओ हाँ बराबर बराबर। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं चाहूं तो ये 2 1 एंड 2 2 ऐसा कैंसिल कर सकता है, हाँ कर सकता है। अब मेरे पास क्या बचेगा इधर, 2 into 3 इंटू यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2। अरे समझा क्या, टोटल 4 बार है, जिसमें से एक बार और मैं इधर कैंसिल कर सकता है। तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या बच गया, 2 into 2 into 2। कितना हो गया बेटा, 2 2 4 4 2 8। सो योर आंसर इज 3/8। Probability of x is equals to 2 is 3/8। अब मुझे बताओ कितने लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझा। ये क्या है, खाली 2 लोग को ही समझा है। इजी था, बहुत इजी। देखो मैंने क्या किया, मुझे एन पी क्यू ये सारी वैल्यू मिल चुकी थी, एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी थी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोला 2 सक्सेस चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू 2 लेना है। तो मैंने ये फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बेटा। एन सी एक्स दैट इज 4C2। तो 4C2 का आंसर क्या आता है, 4 into 3 अपॉन 2 into 1। फिर 1/2 का स्क्वायर और बाजू में भी 1/2 का स्क्वायर, दैट्स इट। अभी तो क्या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है यार, अभी इसमें और क्या समझाऊं मैं। फिर भी चलो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए, बराबर है, मेरी आत्मा तो शांत हो गई, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं ये वाला तो करवा चुका है, अब ये वाला भी करवाता हूँ। ओके, आई विल सॉल्व दिस ऑल्सो, एटलीस्ट 3 सक्सेस, है ना। आइए करते हैं। यहाँ पे हमें कम से कम 3 सक्सेस चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो 3 या उससे बड़ा चलेगा। तो 3 या उससे बड़ा मतलब कितना, सर 3 होगा तो भी चलेगा, एंड सर 4 होगा तो भी चली जाएगा। 5 हो सकता है क्या बेटा, कैन आई गेट 5 सक्सेस, कैन आई गेट 5 सक्सेस, नो आई कैन नॉट गेट 5 सक्सेस। अरे क्यों बेटा, हमने 4 ही तो डाइस रोल किए है ना, नहीं समझा। मैंने खाली ज्यादा से ज्यादा 4 डाइस रोल किए हैं, तो सक्सेस ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा सक्सेस हो सकता नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो इधर, और डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, मतलब मैंने ज्यादा से ज्यादा 4 ही डाइस रोल किए लाए, तो सक्सेस भी ज्यादा से ज्यादा 4 ही हो सकता है। ये लोग बोला भले एटलीस्ट 3, तो 3 भी चलेगा 4 भी चलेगा, 5 6 7 8 आ ही नहीं सकता है। ओके ओके ठीक है सर, तो मुझे दो दो आंसर निकालना पड़ेगा, एक बार x को 3 लेके भी निकालना पड़ेगा और एक बार x को 4 लेके भी निकालना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो ठीक है, मैं दोनों में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके लेता हूँ, एक बार 3 वाला फॉर्मूला, एक बार 4 वाला फॉर्मूला। तो n तो 4 ही रहने वाला है, खाली चेंज क्या होने वाला है, x। खाली चेंज क्या होने वाला है, x, जो यहाँ पे नीचे होता है ना x, वो 3 कर दिया मैंने। p का वैल्यू 1/2 है, पावर में क्या आता है, पावर में आता है x, 3 हो गया। q का वैल्यू 1/2 है, पावर में क्या आता है, n/x, दैट इज 4 - 3 4 - 3 n - x। ये कौन सा था, ये वाला था। अब बाजू में 4 वाला करता हूँ, 4C4 1/2 रेज टू 4, और इधर 1/2 रेज टू 4 - 4। अबे समझा क्या, फॉर्मूला वही है भाई,
एक बार x को 3 लिया और एक बार 4 लिया, समझा क्या? n हमेशा सेम रहेगा, p हमेशा सेम रहेगा, q हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलने वाला है बेटा? x। क्लियर एवरीवन? अरे वो होता है ना लाइफ में, मम्मी हमेशा सेम, पापा हमेशा सेम, भाई हमेशा सेम, चेंज क्या होती है? गर्लफ्रेंड, वैसे टाइप का। तो n हमेशा सेम रहेगा, p हमेशा सेम रहेगा, q हमेशा सेम रहेगा, चेंज क्या होएगा? खाली x। बराबर है? क्लियर यहाँ तक? ओके तो आइए इसको सॉल्व करके भी बता ही देता हूं मैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके बता देता हूं मैं। लेट मी सॉल्व दिस। नीचे 3 लिखा हुआ है बेटा, 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। 4 3 2 3 2 1 बराबर है। फिर 1/2 रेज टू 3, फिर 1/2 रेज टू 1 प्लस इधर 4c4 1 होता है, ये रूल है, तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा। NCN इक्वल्स टू 1 होता है, ये कॉम्बिनेशन में तुमको सिखाया जाता है। अगर नहीं भरोसा है मेरे पे तो करके देखो, 4 स्टेप पीछे जाओ। 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल होके 1 ही बचेगा। फिर 1/2 रेज टू 4 और इधर 1/2 रेज टू 0। ओके ओके, कैंसलेशन 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बराबर। क्या बचा इधर? 4 अपॉन, इधर देखो ध्यान से देखना, 2 का क्यूब और 2 रेज टू 1 मतलब 2 रेज टू 4 हो गया। अल्टीमेटली हुआ ना 2 रेज टू 4? हाँ बराबर है, तो इट्स 2 रेज टू 4 प्लस इधर इधर क्या करना है? 1 तो ऐसे ही पड़ा है, उसको छोड़ दो। नीचे क्या बचेगा? नीचे भी बचेगा 2 रेज टू 4, क्योंकि ये 1 है ना, 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 ही रहने वाला है। 1 का पावर 4 रखो, 1 का पावर 10 रखो, सेम ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अल्टीमेटली अभी मेरे पास क्या बच गया? 2 रेज टू 4 का आंसर, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, दैट इज 16 प्लस इधर 1/16। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/16। दिस इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। समझ में आया क्या पब्लिक? ए भाई सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज यार अभी ऐसा मत करो तुम लोग, इतना इजी तो तुमको समझ में आना ही चाहिए। वो तो फिर भी मैं सॉल्व करवा रहा है, इट्स ओके, थैंक यू मत बोलो, चलेगा, इट्स ओके। नहीं तो इतना डिटेल में कौन सॉल्व करवाएगा तुमको? चलो ये हो गया 2। तीसरा क्या बोलता है? नो सक्सेस, मतलब x का वैल्यू क्या लेने का है? 0। x का वैल्यू क्या लेने का है? 0। आइए वो भी कर देते हैं, आज सब करवा ही दूंगा मैं। थर्ड वाला बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू लेने का है 0, बराबर है। तो फॉर्मूला तो वही है, कौन सा? NCX वाला, NCX इंटू पी रेज टू x इंटू p का वैल्यू है ना मेरे पास 1/2, वही लिख देता हूँ। 1/2 रेज टू x, फिर इधर q रेज टू n माइनस x, दैट इज 4 माइनस 0। 4c0, देखो एनीथिंग c0 इज ऑलवेज 1, ये भी एक रूल है कॉम्बिनेशन का। nc0 इज ऑलवेज 1। एक और रूल मैंने जो बताया वो ncn इज ऑलवेज 1, ये याद रख लेना। तो 1/2 रेज टू 0 ये भी 1 होता है, ये भी याद रखो। n रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, बराबर है। आगे 1/2 रेज टू 4, तो बस क्या बच गया? 1/16 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। 0 वाले में मजा आ जाता है, मतलब एकदम जबरदस्त, तुरंत आंसर आएगा। 0 में क्या कैलकुलेशन करना है, किधर होता है। चलो डन। लास्ट क्या बोला इसने? लास्ट ये बोलता है एटमोस्ट 2 सक्सेस, बोलता है एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस चाहिए। तो बेटा क्या क्या आएगा इसमें मुझे बता।
ज्यादा से ज्यादा तुझे 2 ही सक्सेस चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा इसमें बता। देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। बोलो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। एक्स का वैल्यू आ सकता है 0, एक्स का वैल्यू आ सकता है 1 और एक्स का वैल्यू आ सकता है बेटा 2। क्लियर। तीनों वैल्यू आ सकती है। फिर से एक बार, 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। तो पहले 0 वाले का आंसर मेरे पास है 1/16। अरे हाँ, अभी तो किया है। ए भाई किया ना। हाँ, इसका नहीं है तो मेरे को करना पड़ेगा 4c1 इंटू 1/2 रेज टू 1 इंटू 1/2 रेज टू 3, क्योंकि 4 - 1 इज 3। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 का मैंने सॉल्व किया था। रुको रुको रुको, किया था। ये रहा 3/8। कैन यू सी दिस? 3/8। तो मैं उसको यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करके ले लेगा। इट इज 3/8। बार बार सॉल्व नहीं करने का, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा मुझे, उतना ही मिलने वाला है, मैं मेहनत नहीं करेगा। आगे ये 1/16 प्लस 4 इंटू ये 1/2 रेज टू 4 हो गया, क्योंकि देखो 1 पावर 3 पावर टोटल 4 पावर। अरे है ना। हाँ हाँ बराबर है। तो इसको ऐसे ही रखते आगे 3/8। So while solving this, what I'll get is 1/16 plus 4/16 plus 3/8 है। क्या 3/8 को मैं LCM लेके 6/16 कर सकता है एवरीवन? क्योंकि मेरे को सबके डिनोमिनेटर में 16 चाहिए ना यार, तो ही तो मैं एडिशन कर पाएगा, थोड़ा स्मार्ट बनने का। सो फाइनल आंसर क्या आया? 11/16। This is my probability of x which is less than equals to 2. अब मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व करवाया। देखो मैंने तुमको क्या क्या सिखाया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, उसमें दो चीजें होगी, या तो सक्सेस या तो फेलियर। जो सक्सेस नहीं है वो फेलियर है, ये भी मैंने तुमको समझाया। उसके बाद मैंने तुमको उसका एक बेसिक फॉर्मूला समझाया। फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें दी है और उसका मतलब क्या क्या होता है वो भी लिखवा दिया। फिर मैंने तुमको ये भी बताया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे रीड किया जाता है। फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया विच इज द मेन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें मैंने तुमको पूरा क्वेश्चन करके बताया, अलग अलग टाइप, एटलीस्ट, एटमोस्ट, 0, 1, 2, ये सब मैंने करके दिखा दिया। एनी डाउट्स टिल यर? चलो ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट राइटिंग। अरे हाँ, पता चल गया भाई, पता चल गया, नहीं है डाउट, पता चल गया। इतनी बार नो आने वाले तक भी कोई डाउट?
हुआ लिख के हुआ इतना? देखते हैं, हम वोटिंग करवाएंगे, पब्लिक क्या बोलती है उनकी बात भी सुनेंगे थोड़ी। राइट डाउन दिस। ठीक है, पहले लिखो तो सही। राइट डाउन दिस। चलो हुआ, लिख के हुआ। ये भी लिखो, अच्छे से लिखना भाई, समझ में आए वैसे लिखना।
सच्ची में लिख रहे हो ना तुम लोगों भाई? चलो हुआ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ पब्लिक। Now write down this fast. चलो ठीक है, तो आई अज्यूम दैट एवरीवन वुड हैव डन दिस। यहाँ तक सब लोग ने लिखा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, अब ये सेम कंसेप्ट के बेस पे, ये सेम कंसेप्ट के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको होमवर्क में सॉल्व करने का है। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन होमवर्क क्वेश्चन, सो प्लीज राइट इट डाउन, यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, a coin is tossed 3 times. The success is
tail comes, find the probability of one success, three successes, at least one success, and at most one सक्सेस। ठीक है, तो इतना तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम लोग को सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। मैं ये अज्यूम करूंगा कि यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। क्लियर एवरीवन? तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, ओके, बाय बाय।